गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पृथ्वी के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी क्या है, इसके नीचे क्या है, इसके इतिहास, इसकी घूर्णन गति, इस सब के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी संपूर्ण मानव और अन्य जीव जंतु आदि का एकमात्र घर है। यहाँ सभी जीव जंतु के रहने, खाने और एक बेहतरीन वातावरण केवल धरती पर ही मौजूद है। आम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये हमारे जीवन का स्रोत है, और ये बातें सच, लेकिन इस महत्वपूर्ण बातों के अलावा भी धरती की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसे सभी को जानना चाहिए। पृथ्वी पर कई चीजें अजीब हैं, जिसे किसी चमत्कार सा लगता है, और बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो मनुष्यों की गलतियों के कारण नष्ट हो गए। पृथ्वी के तापमान से लेकर इसके घूमने की गति तक, इन सब में कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रह सकते हैं। पृथ्वी की अनंत गहराइयों में कई ऐसी जानकारियां छुपी है जिन्हें बहुत से कम लोग जानते हैं। तो आइए आज हम धरती से जुड़े कुछ रोचक बात जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पृथ्वी हमारे सौरमंडल में स्थित एक ग्रह है जो सूर्य के आसपास घूमता है। इस धरती के 3 प्रमुख घटकों में से एक है वायु, जल और भूमि। पृथ्वी मानव जीवन, जंतु आदि का घर है। पृथ्वी सौरमंडल में सभी ग्रहों से भिन्न है। आकाशगंगा में मौजूद पृथ्वी अन्य ग्रह की तरह ये भी एक ग्रह ही कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल जो है 8 ग्रह हैं, और सभी ग्रह पूरी तरह भिन्न हैं। हमारी पृथ्वी सौरमंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिनमें जीवन मौजूद है और इस पर जीवन जीना संभव है। पृथ्वी अन्य ग्रह से आकार, व्यास, त्रिज्या, घनत्व, आयतन, द्रव्यमान एवं तापमान में सबसे अलग है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी ज्ञात जगह है जहां जीवन का अस्तित्व है। पृथ्वी के अधिकांश भागों में पानी होने के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसीलिए धरती को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की पूरी सतह में 71% जो है पानी है, जिसे जलमंडल कहते हैं, और बाकी 29% भाग जो है वो भूमि है, अर्थात भू क्षेत्र है, जिसे हम स्थल मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी का भू क्षेत्र जो है वो कुल 7 महाद्वीपों में अलग अलग बांटा गया है, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये सभी समुद्र के कारण बांटे। पृथ्वी का जल क्षेत्र कुल 5 महासागरों में बांटा गया है, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। ये कुल 5 समुद्र हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में अलग अलग प्रकार के गैस पाए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78% और ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। अन्य गैस जैसे आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन, जेनॉन आदि गैस जो वो अल्प मात्रा में उपस्थित है। यानी सभी परसेंटेज को जोड़ लीजिए। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब इस सबको जोड़ लीजिए, उसके बाद जितना बचा उतना ही परसेंट में जो है आपका हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन, जेनॉन आदि गैस पाई जाती है। वायुमंडल के ऊंचाई में गैसों की आपेक्षिक मात्रा में परिवर्तन पाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा की। तो नाइट्रोजन जैसा कि बताएं 78.09%, ऑक्सीजन 20.95%, यह हम एक्चुअल अमाउंट में बात कर रहे हैं। आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियोन 0.00
0.0004%, हीलियम 0.000524%, क्रिप्टन 0.0001%, जियानॉन 0.000008%, ओजोन 0.000001%, मीथेन ये बहुत ही बिल्कुल कम, बिल्कुल ना के बराबर होती है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो पृथ्वी के इतिहास का प्रथम युग, जिसका शुरुआत लगभग 4.54 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। पृथ्वी का निर्माण ठीक सौरमंडल के उत्पत्ति से पूर्व की घटना है। सौरमंडल की उत्पत्ति के पश्चात इस सौरमंडल के भित्तियों पर कुछ माउंटेन के समूह के मुख्य घटकों से बने ग्रहों के पृथक्करण के प्रक्रिया से पृथ्वी के निर्माण हुआ। अधिकतर खगोलीय वैज्ञानिकों का मानना है पृथ्वी का निर्माण 4.54 बिलियन वर्ष पूर्व ही हुआ है। पृथ्वी के निर्माण के समय पृथ्वी के अंदर और बाहर एक गर्म और उष्ण वायुमंडल वातावरण था, जो बाद में कई साल बाद धीरे धीरे इसके वातावरण में बदलाव हुआ और ये ठंडे होने लगे। ये फॉर्म में आने में कई हजार साल लगे। इस फॉर्म में आने में उसी समय अंतरिक्ष में पृथ्वी के मुख्य वायुमंडल में गतिशीलता हुई। इससे पृथ्वी के वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण गैसों जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैरोन एंड सल्फर की मात्रा में परिवर्तन हुआ। इस कारण से पृथ्वी के वायुमंडल में जीवन विकसित होने के लिए उपयुक्त स्थिति बन गया। उसके बाद पृथ्वी जब 4.54 अरब वर्ष पूर्व बनना आरंभ हुआ था, उस समय पृथ्वी का जो है पहला युग का शुरुआत हुआ। इस काल को अर्थात इस युग को हेगियन काल कहा जाता है। हेगियन युग के दौरान पृथ्वी की सतह पर लगातार हलचल होता रहा और बड़ी मात्रा में ऊष्मा प्रवाह तथा जो है ऊष्मीय अनुपात के कारण अधिक ज्वालामुखियों का विस्फोट भी भयंकर हो रहा था। और इसके 1 अरब वर्ष पश्चात यहाँ जीवन का विकास शुरू हो गया था। उसी समय से पृथ्वी के जैव मंडल ने यहाँ के वायुमंडल में बहुत परिवर्तन किया है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक धारणा एक यह भी है कि तकरीबन 5 बिलियन वर्ष पूर्व कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर धमाका हुआ, जिससे कई सारे ग्रह, उपग्रह आदि का निर्माण हुआ। उसी से सूर्य का भी निर्माण हुआ। समय बीतने के साथ साथ ओजोन परत जो है उसका निर्माण हुआ, जिसमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलकर पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक सौर विकिरण को रोक कर रखा। इसी के कारण पृथ्वी पर नई वातावरण जो है वो हुई, या नया वातावरण जो है उसका निर्माण हुआ। पृथ्वी पर भी कई युग बीते। पहले वनहेडियन और आर्कियन, दूसरा प्रोटेरोजोइक युग, तीसरा पैलियोजोइक युग, चौथा मेसोजोइक, पांचवा सेनोजोइक युग, जो कि अभी का युग है। इनके अलावा और भी हालिया जीवन और इनके अलावा और भी कई युग बीत चुके हैं। इनमें सोनोजोइक युग मानव सभ्यता से जुड़े हैं। इस युग में मानव का विकास आरंभ हुआ था। अब बात करते हैं पृथ्वी क्या है, इसका भूगोल क्या और इसकी जो है घूर्णन गति के बारे में। यह पृथ्वी जो है प्रारंभ में चट्टान जो है इसका गर्म और वीरान, ये जो है चट्टानीय गर्म और वीरान ग्रह था। इसके वायुमंडल में भी बहुत ही गर्म वायु था। इस कारण से हाइड्रोजन तथा हीलियम रचना हुई। तब इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस नहीं पाया जाता था। कुछ समय बाद कालांतर में पृथ्वी पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, जिससे पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां विकसित हो गई और उसी समय ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस अस्तित्व में आया। पृथ्वी का भूगोल में उसके भूमि, पर्वत, जलवायु, वायु प्रवाह और तापमान जैसी गुण का विवरण आते हैं। भूगोल पृथ्वी की इतिहास, विकास की प्रक्रियाओं और पृथ्वी के वातावरण में परिवर्तन जो समय समय पर होना जो है वही जो है इस पृथ्वी की भौगोलिकता है। आज के पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगले पाठ